बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो जय जय श्री राम। अरे हम जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़ करके, लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ किया था। वो का वही आज भी जारी रहे, यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर घर से ढूंढ करके राम सीता लाइए, सबका पानी ग्रहण कराइए, ये इसी की कामना हम कर रहे हैं। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है, और कन्यादान में भी जाने अनजाने कोई सामाजिक कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी के घर में माता नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ये सारे कारणों का निवारण सदैव सदैव से संतों के नेतृत्व में सरकारें ढूंढती आई है। तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूंगा, निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे ये आयोजन के लिए लगातार रहूंगा। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ 2 कारण से। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर के मामले में आपने कहा, आपकी जानकारी में होगा, ये खजुराहो के देवालय ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते हुए 1000 साल पहले के हैं, लेकिन काल का प्रभाव बड़ा खराब था। वो इतना खराब था कि हमारे देवालय भी किसी को दिखे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी। ऐसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां भंग की जा रही थी, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। काल के प्रभाव में समाज ने अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढे, ये सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिए गए थे। आज से 200 साल के आसपास एक अंग्रेज ने, मेरी जानकारी में आया कि उनने खोज करके मंदिर का वापस समाज से परिचय कराया, लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहे हैं, और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है? खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा। महाराज जी, आप जैसा कहोगे, हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूँ, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। और धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहा है। कहाँ अरब है, कहाँ अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया, तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया जितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। ये सुदर्शन चक्र आपको नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए बढ़ना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। जोरदार अभिनंदन करो महाराज जी का, एक बार फिर वंदन करो। हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विषय कभी और करेंगे। महाराज जी, मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूं, उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो, मेरे से अच्छा आप इस बात को रखते हो, लेकिन हम सब समझ सकते हैं भी समय कम है, लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो। कई सारे विषयों को लेकर के भारत दुनिया में सबके सामने एक आदर्श स्थिति बना रहा है। एक तरफ युद्ध में लगे हुए लोग, एक तरफ मारकाट में लगे हुए लोग, एक तरफ लूटने वाले लोग, और एक तरफ
वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जियो और जीने दो के आधार पर दुनिया में शांति का पैगाम लेकर के सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता अपनी राह आगे बना रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं। उसकी ताकत ये आपकी संत सनातन शक्ति की ताकत है जो आपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है। ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है। 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की शताब्दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से एक बार फिर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे और ये सभी अच्छे कामों की जो मालिका बनाई है वो मालिका बढ़ती जाएगी। आज के अवसर पर सभी बेटे बेटियों को मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। बाबा जी के आशीर्वाद के बाद तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी सरकारी व्यवस्थाओं की सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले केन बेतवा की बात तो वीडी जी ने कही दी है कि लगभग 43,000 करोड़ की पूरी परियोजना ये 20 साल पहले बन जाती तो पूरा बुंदेलखंड चमचमा जाता। लेकिन एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, उन्होंने बड़ा निर्णय किया है। और याद रखना मोदी जी की सरकार बनी तभी ये केन बेतवा अपने परवान चढ़ेगी, ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा, खेती बाड़ी से लेकर सभी मामलों में विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। आने वाले समय में इसी प्रकार के कामों के लिए लगातार हमको बढ़ते रहना पड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब लोगों का आभार।